अपना परिचय बतावें। तिलक राज कपूर, राष्ट्रपति पदक प्राप्त, काशी से मैं बोल रहा हूँ। और सबसे पहले मैं अपने मीडिया दोनों बंधुओं को बधाई देता हूँ और ये इनके जो चैनल हैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। वर्तमान समय में औरंगजेब को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, आपकी इसमें क्या राय है? औरंगज़ेब की बातें इस वक्त वर्तमान समय में बड़ी जोर पकड़ रही हैं और हर दौर में किसी न किसी विषय पर पूरे इंडिया में, भारत में चर्चाएं हुआ करती हैं। लेकिन ये जो आज चर्चा औरंगज़ेब को लेकर है और औरंगज़ेब की कब्र को लोगों ने निश्चय किया कि इसको समाप्त कर दिया जाए, तो सबसे पहली आपके बनारस में औरंगाबाद जो शहर जो वो कस्बा है उसको भी बदलने की तैयारी है, हाँ, उसको तो भी इस पर भी बदलने आप की। कुछ बतावें। हाँ, औरंगाबाद जो है या यहाँ औरंगाबाद तो एक मोहल्ला है बनारस में, लेकिन औरंगाबाद नाम के शहर पूरे भारत में 4 जगह मौजूद हैं। एक तो बिहार में है, एक महाराष्ट्र में है, एक राजस्थान और हरियाणा के बीच में है, ऐसे करके कई जगह है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये ठीक है, नाम बदलना एक अलग चीज़ है और कब्र को ध्वस्त कर देना एक दूसरी चीज़ है। नाम इसलिए बदला जा रहा है कि जो हमारा देश गुलाम रहा लगभग 150 वर्ष, तो अंग्रेज़ों से गुलामी में रहा और मुग़लों की गुलामी तो लगभग 700-800 साल तक रही। और ऐसे हालात में जब देश आज़ाद हुआ तो ये ठीक है कि हमारा संविधान भी बना, कानून भी बना, लेकिन उसमें जो ख़ास परिवर्तन करने चाहिए थे आज़ादी के बाद, जो दिखाई देने चाहिए थे, उस तरफ किसी भी सरकार ने तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया। और जो ख़ासकर जो हमारे देश के प्रबुद्ध वर्ग है या जागरूक हैं, उन्होंने भी इन समस्याओं को या इन मुद्दों को लेकर कभी किसी तरह का आंदोलन या इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन आज हम समझ रहे हैं, मैं चूँकि अंग्रेज़ों के वक्त भी मैं शामिल था जो आंदोलन आज़ादी का चला, और आज तक मैं समाज में कार्य कर रहा हूँ। 97 वर्ष मेरी उम्र होने जा रही है। ऐसे हालात में मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि जो बड़ी मुश्किल से जो हमारे देशवासियों ने कुर्बानी देकर, बलिदान देकर इस आज़ादी को हासिल किया था, उसमें कुछ कमियां रह गईं। उन कमियों को सरकार जो सत्ता में आती है उस तरफ भी उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये ध्यान सन 1947 के बाद कभी नहीं दिया गया, जबकि इसकी बहुत ही ज़रूरत थी। और ज़रूरत क्यों थी? ज़रूरत इसलिए थी कि हमें जो गुलामी के जो निशान थे, उन निशानों को हमें अपने निगाह से हटाना है, ताकि जो आने वाली हमारी संतान है वो इन निशानों को न देख सके और उसे सिर्फ ये समझाया जाए, पढ़ाया जाए, बताया जाए, हर जगह नुक्कड़ सभाएं करके कि हम आगे गुलाम थे और हमारे पूर्वजों से जो कुछ भी हुआ वो हुआ, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी गुलामी की तरफ अगर बढ़ने की बात आती है तो अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपनी आज़ादी को बरकरार रखना है। ये एक मैसेज पूरे देश में नौजवानों के लिए बहुत अति आवश्यक था, जो कि अभी तक ये नहीं हो पाया और ना ही
आज़ादी का जो संघर्ष इतना लंबा चला, समय समय पर सैकड़ों हजारों लोग बलि की बेदी पर चढ़ गए, उनका जिक्र कभी हुआ। तो और उसी के साथ साथ जैसे पूरे देश में जो अंग्रेज है, अंग्रेज़ों के नाम से बहुत से स्थान हैं, मुगलों के नाम से बहुत से स्थान हैं, इनको जितना जल्दी हो सकता था इन लोगों को परिवर्तन कर देना चाहिए था, ताकि ये नागरिक आभास करते कि आज हम गुलाम नहीं हैं, आज आज़ाद हैं और हम अपने देश की बात करेंगे, देश की जो राष्ट्र की बात है उसकी करेंगे। तो ऐसे हालात में जो अभी नागपुर का एक सांप्रदायिक दंगा आया, उसमें कुछ ऐसे विशेष जो दंगाई या जिनकी मानसिकता ऐसी होती है, वो हर वक्त ये सोचते हैं कि देश में शांति कैसे बनी हुई है, अच्छा, शांति एक चीज नहीं होनी चाहिए। एक चीज सामने आ रही है, हाँ, हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत जोरों से चल रही है। हिंदू क्या ये राष्ट्र- मांग जायज है आपकी नजर आप में? चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? मेरी निगाहों में ये हिंदू राष्ट्र जो है, ये नारा ये टोटली गलत है। वो इस वजह से कि आप ज़रा सोचिए कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनको हम सुधार सकते हैं और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको हम सुधार नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर ये तो अपने आप राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना हुआ था, लेकिन तत्कालीन हमारे राजनेता जिनकी आंखें बिल्कुल बंद थीं, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार बुनियाद पर हो गया, तो हमारे देशवासी जो इस देश में रहने के हकदार थे वही इस देश में रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा न हो करके बंटवारा भी हो गया, बांटकर हमने अपनी ज़मीन भी पाली, सब कुछ पा लिया, पाकिस्तान भी बन गया, दो दो जगह बंटवारे हो गए, पूर्व में भी हो गया, पश्चिम में भी हो गया, लेकिन बीच में भी एक तीसरा मुद्दा तो जो था वो जस का तस रहा। हम ये पूछना चाहते हैं वो मुद्दा क्या था? कि उस वक़्त पाकिस्तान की जो बंटवारे की मांग किस आधार पर हुई थी? वो इस आधार पर हुई कि जहाँ मुस्लिम भाई ज़्यादा हैं वो वहाँ उसके मालिक वो। और इसी चीज़ को आप देख लीजिए कि बंगाल में जहाँ जहाँ ज़्यादा थे वहाँ पाकिस्तान बन गया, पंजाब और सिंध में जहाँ जहाँ मुसलमान थे, बलूचिस्तान में थे, सीमा प्रांत में थे, तो इन प्रदेशों में पाकिस्तान बन गया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ जो चली है या हुई है, ये टोटली गलत हुई है। क्या उस वक़्त ये देश दुनिया के ऊपर एक नाम जिसे जमहूरियत कहते हैं, या जो आज हम बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या ये नारा उस वक़्त नहीं था? था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद हम को अलग होना पड़ेगा, अलगाव हुआ, और ये अलगाव का खतरा क्या आगे नहीं हो सकता? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये हो सकता है। ऐसे हालात में हमको अभी से ही ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि ये देश बिल्कुल ऐसा हो जिसका संबंध सिर्फ राष्ट्र से हो, राष्ट्र विरोधियों से ना हो, एक क्वेश्चन, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या मुस्लिम या कोई भी हो। एक क्वेश्चन हो, वर्तमान समय में सनातन धर्म का उद्भव हो रहा है, सनातन धर्म का जागरण हो रहा है, वर्तमान समय में सनातन धर्म का जागरण हो रहा है, हाँ, अन्य धर्मों का उल्लेख नहीं हो रहा है, इसके विषय में कुछ कहेंगे आप? सनातन धर्म का जो उल्लेख और प्रचार हो रहा है, तो ये मैं ये उन्हीं भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि पहले इसका इतिहास देखिए कि जिस धरती पर सनातन की बात आ रही है, वो धरती, वो भूमि किसकी थी?
क्या ये आज से 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, क्या यहाँ महाभारत और सनातन की बात पहले 10,000 साल पहले, 5000 साल पहले नहीं थी? बिल्कुल थी इस धरती पर। और इस धरती के सर्वे सर्वा इसके अधिपति जो थे वो हिंदुत्व था। हिंदुओं के अलावा यहाँ क्या मुस्लिम थे? मुस्लिम जो आए हैं वो 1500 साल हो रहा है, और ईसाई जो आए हैं वो 2000 साल हुआ है, 2500 साल। हिंदू? और हिंदू इसको 10,000 साल हुआ है, इसके प्रमाण हैं। तो ऐसे हालात में ये धरती सनातन की है, हिंदुओं की है। और दूसरा वर्ग अगर कोई आता है तो वो आकर जोर जबरदस्ती करके अगर हमारे पर आक्रमण करके उसे वो गुलाम बना देता है, तो ये कमजोरी हमारी है। और हमारे जो साधन या हमारी स्थितियां थीं वो इतनी उस वक़्त कमज़ोर थीं। उन हालात को देखते हुए अगर उस वक़्त वो गुलाम हुए तो हम उनको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी हमारे पूर्वज थे। हम उन्हीं की संतान हैं जो आज से 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी पहले क्या उन्होंने मुकाबला नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूँ, मुकाबला किया, लेकिन हमारे पास उतने साधन नहीं थे। हम गरीबी थी हमारे साथ। तो ये गरीबी या अमीरी ये हमारे बस की बात नहीं है, ये ऊपर वाले की है। कि जैसे अमेरिका की धरती वो धनवान है, लेकिन वही अफ्रीका है थोड़ी दूर पर, वहाँ की धरती गरीब है। आज भी वहाँ जंगल में लोग रह रहे हैं, आज भी वो लोग पिछड़े हुए हैं। क्या भारत के अंदर आज जो जंगल में लोग रह रहे हैं, जो जिनको एसटी हम कहते हैं, वो नहीं है? बिल्कुल हैं। तो ऐसे हालात में ये चीज़ें जो पहले थीं वो आज नहीं हैं। आज हम शक्तिशाली बन चुके हैं। आज हम हर अपना कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जय भारत।